पीछे भी बात करी है और अफेक्टेड लोगों से भी जो प्रभावित हुए हैं, जो इससे तबाह और बर्बाद हुए हैं, दिल को दहलाने वाला ये हादसा है। तो इमीडिएट जमीन देनी चाहिए और जितनी जितनी जमीन इनकी है गई है उतनी जितनी सरकार की इनको दे दो। सरकार है किसके लिए, इनको दे दी जाए। और हर बंदे को घर बनाने के लिए जो स्कीम है इनके पास है, वो स्कीम के मुताबिक कम से कम 5-5 लाख रुपया एक एक फैमिली को दिए जाए। अपना छोटा सा आशियाना थोड़ा सा तो खड़ा हो जाए और साथ में 4-6 महीने का राशन इनको डाल दिया जाए। जो साल का राशन खत्म हो गया, इनका सारा राशन तबाह और बर्बाद हो गया। जो इकट्ठा करके जोड़ के रखा था वो सारा मिट्टी हो गया है। मकान नहीं दिख रहा, तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज दिख क्या रही है। ये मोटी मोटी चीजें जो आप देख रहे हो बाहर ऐसे पड़ी हैं, वो चंद ऐसे मकान हैं जिनके ऊपर से मिल गई। अदरवाइज कोई चीज इनकी वहां से दिख नहीं रही। और दूसरा नंबर, ये हर बच्चे को, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए। जो कंपनियां चल खुली हैं, सरकारी नहीं दे सकते, कंपनियों में एक एक आदमी लगा दिया जाए। जो भी को काम जानता है उसके मुताबिक उसको रखा जाए ताकि उनका कारोबार चले, रोजगार चले, रोटी चले। जमीन से तो कुछ निकलना नहीं। अब नई भी जमीन मिलेगी तो चलाने के बाद ही उसका बनेगा सिस्टम। मकान बनाते हैं, इनका एक बरस चले जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे। तो मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है सरकार के आगे कि इसमें मौसम को देखते हुए बारिश आ रही है और बाकी जो अलाइन इसके नजदीक जो गांव है, जो नजदीक इसके घर हैं, जितने भी मकान हैं और भी जो है, उनको भी रेड जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए और उनको भी फैसिलिटेट करने की तैयारी कर देनी चाहिए। और रात को वो बाहर नहीं रहने चाहिए परिवार। उनके मकानों में जो भी इंतजाम करना कैसे कराएं, लेकिन वो भी लॉस हो सकता है बड़ा। इतने बड़े टावर चले गए, अभी भी टावर वो हिल रहा है ऊपर, एक जमीन भी है। ऐसा ना हो जाए कि ये सारा। और ये भी ध्यान रखा जाए कि जो बिजली इन टावरों में कभी धोखे से कहीं पीछे से छोड़ी ना जाए। आगे पीछे से इसके तार को काटा जाए, इमीडिएट काट दिया जाए। ये कोई बात नहीं है कि ऊपर टावर खड़ा है और नीचे एक टावर गिरे हुए हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं। कई बार देखा हमने कि लाइनमैन चढ़ा होता है, पीछे बिजली काट के आए होते हैं, और दूसरा बंदा आता है बिजली स्टार्ट कर देता है और वो लाइनमैन ऊपर टंगा देखता है। कई हुए ऐसे, कई मैंने देखे, तो अंग सड़ गए, बंदे मर गए, ऐसा हुआ। इसलिए यहाँ ये टावर इतना जबरदस्त होता है, इसलिए तो खींच लेता आदमी को 100-200 फीट। लोग पकड़ के चढ़ रहे हैं, इसको आगे जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। अभी सामान जो निकल रहा है खतरे से खाली नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले भी रामबन तस्वीर होगी। ये सरकारें नकम्मी जब होती हैं, ये बात मेरी याद रखना, मैं बोलना नहीं चाहता इस मसले में। और नकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और सरकार डायरेक्टली इन देश के अंडर है, समय यूटी है। दिस इज वेरी क्लियर। जब आपकी यूटी बन चुकी है, तो आप बताइए, ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पार्ट ऑफ कंट्री का एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा जो है उनका, अब जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो भेजे पैसे। और इसके साथ इलेक्शन हो रहा है, जहां इलेक्शन हो गया है, यहाँ इलेक्शन में कोई वोट ना लेगा ना भी देगा, 5 साल में होगा। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगा के रखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन इसको सीरियसली ले, सीरियसली। और अगर आप मीडिया वाले नेशनल मीडिया के हैं तो ये खबर आनी चाहिए, नहीं तो आप भी धोखा करोगे। मेरी बात सुनो, मैंने कह दिया, अगर नहीं आई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इलेक्शन कमीशन, और मैं लोगों को कहूंगा, ऐसे सारे घूमते रहते बाद में जो मतलब की बारी है तो हो नहीं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट में रखना है। इनको पैसे दिलवाने हैं, कैसे दिलवाने हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन देगा इनको, कौन मदद करेगा इनकी। दिस इज वेरी क्लियर। तो ये सारी मेरी बातें जो मैंने आपको कही है, अगर और कोई सवाल है, क्वेश्चन है, यू कैन।